ओम। चुनौतियों का चिंतन, हमारा घर हमारी जिम्मेदारी। चौथा भाग। विषय संख्या 2। आपके बच्चों के मार्गदर्शक कौन? अगर आज हम बहुत ध्यान से सोचने के लिए बैठें कि हमारी सबसे कीमती चीज क्या है, तो क्या उत्तर आएगा? पैसा, सोना, चांदी, जेवर, मकान, जमीन, बच्चे और परिवार। नाव डूब रही है, पैसा और बच्चे साथ है, किसे उठाओगे? पैसे या बच्चों को? चोर घर आ गए, सोना चांदी चुराना चाहते हैं, किसे बचाओगे? जेवर को या बच्चों को? मकान में आग लग गई, किसे बचाने की मेहनत करेंगे? मकान को या बच्चों को? उत्तर मिला, सबका उत्तर होगा बच्चों को। यह एक ऐसी वास्तविकता है जिस पर हमें सोचने के लिए रुकना पड़ेगा और अपने कार्यशैली वर्किंग पर कुछ जरूरी परिवर्तन करना पड़ेगा। पहले किसी बुजुर्ग से पूछा जाता था कि ताऊजी, आपके पास कितनी संपत्ति है? तो वह कहता था 2 बेटे और 3 बेटियां। आज किसी से पूछो तो कहते हैं 3 फ्लैट 4 दुकानें। जब हमारी संपत्ति बदली तो हमारी प्राथमिकताएं भी उसके साथ बदल गई। पहले परिवार में 4-5 बच्चे होते थे, सभी से माता पिता से आत्मीयता का गहरा संबंध होता था, सब पर बहुत बारीक नजर होती थी। आज 1 या 2 बच्चे हैं, उनके बारे में भी कई बार हमें सही जानकारी नहीं होती। क्यों? आपका सोना अर्थात गोल्ड कहाँ रखा है, सुरक्षित है या नहीं, आपको मालूम है? आपके शेयर का क्या रेट है, बढ़ेंगे या घटेंगे, रियल टाइम की जानकारी आपको है। जमीन के क्या भाव हो गए, आपको मालूम है। पर हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, हमें जानकारी कुछ कम है और इस स्थिति का परिणाम हमारे सामने ही है। मैं शेयर बाजार पर तो नजर रखता हूँ, शेयर बढ़ गया या घट गया, पर दुनिया के बाजार में अर्थात समाज में मेरे बच्चों को क्या सिखलाया जा रहा है, उस पर मेरी नजर नहीं रह पाती। यानी असली पूंजी पर ध्यान नहीं है। आइए इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करें। महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश की तीसरे समोल्लास चैप्टर में लिखते हैं कि माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपनी संतान को संस्कारवान, धर्मात्मा, गुणवान, विद्यावान बनाकर राष्ट्र को समर्पित करना है। जानने के लिए विस्तार से पढ़ सकते हैं। एक उदाहरण देखिए। मेट्रो ट्रेन में एक महिला किताब पढ़ रही थी, उसके बगल में उसकी छोटी बच्ची भी एक किताब लिए बैठी थी। एक अजनबी यात्री ने महिला से सवाल किया कि आज की भगदौड़ भरी जिंदगी में आप अपनी बेटी को सही शिक्षा दे रही है? इस पर महिला मुस्कुराई और बोली, मैं शिक्षा नहीं दे रही हूँ, बच्चे हमें ही देखकर सीखते हैं, वही करते हैं जो हम करते हैं। अगर मेरे हाथ में मोबाइल होता तो बच्चे भी मोबाइल की डिमांड करती। अब मेरे हाथ में पुस्तक है तो वह भी पुस्तक मांगने लगी है। बस गलत कार्यों के प्रति रुचि वास्तविकता में तभी पैदा होती है जब हम बच्चों को खुद के मार्गदर्शन में नहीं बल्कि किसी और के मार्गदर्शन में छोड़ देते हैं, खासकर उनके जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं कि वो बच्चों के लिए फ्री कार्टून क्यों परस रहे हैं। कभी सोचा है हमने? कुछ और देखिए। इसके विपरीत थोड़े समय पहले दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में एक 15 वर्ष के बच्चे ने एक ही रात में 2 कत्ल किए थे। एक कत्ल अपनी सगी माँ का और दूसरा अपनी सगी बहन का। ये दोनों कत्ल बच्चे ने क्रिकेट बैट से पीट पीट कर किए थे। कत्ल करने की वजह क्राइम फाइटर ग्रेम को बताया गया था, क्योंकि बहन ने शिकायत कर दी थी कि भाई दिन भर मोबाइल फोन पर गेम खेलता रहता है और इसलिए माँ ने बेटे की पिटाई की, उसे डांटा और उसका मोबाइल फोन छीन लिया था।
आवेश में आकर बच्चे ने ये 2 कत्ल किए थे। एक दूसरी घटना राजस्थान के जोधपुर से सामने आई थी। यहाँ छोटे भाई द्वारा बड़े भाई का मोबाइल डेटा खत्म कर देना इतना नागवार गुजरा कि उसने अपने छोटे भाई के सीने में कई बार चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। तीसरी घटना लखनऊ से है। यहाँ बेटे ने मोबाइल के लिए मां का कत्ल कर दिया था। एक के बाद एक कई ऐसी घटनाओं के बाद सवाल बना कि आखिर बच्चों को कैसे संस्कार दिए जाए, उनका मार्गदर्शन कैसे हो। वैसे देखा जाए तो माता पिता बच्चों के पहले मार्गदर्शक होते हैं। समाज उनकी दूसरी पाठशाला माना जाता है। किंतु पिछले कुछ सालों से एक तीसरा मार्गदर्शक तैयार हो गया है जो बच्चों को अपने तरीके से हैंडल कर रहा है। यानी बच्चा आपका, लेकिन उसकी सोच, उसका दिमाग, उसके संस्कार कोई और तय कर रहा है। और ये मार्गदर्शक है इंटरनेट, मोबाइल फोन, जो किसी खतरनाक नशे की तरह बच्चों के दिमाग पर हावी हो रहा है। देखा जाए तो कोरोना से पहले बच्चे मोबाइल की डिमांड करते थे तो परिवार कह देता था कि पहले पढ़ाई करो फिर मोबाइल लेना। किंतु कोरोना महामारी और उसके बाद ऑनलाइन क्लास ने हर बच्चे के हाथ में मोबाइल थमा दिया। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोरोना के बाद से बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया कि अब यह उनकी आदत से ज़्यादा लत बन चुका है। क्योंकि बच्चों में यह विशेषता होती है कि जो सामने होता है वह उसी बात को सच मान लेते हैं। उन्हें सच और भ्रम के बीच तुलना करने की बौद्धिक क्षमता नहीं होती। इसीलिए जब भी बच्चे गेम खेलते हैं तो वे उस गेम के अंदर चले जाते हैं और अपने आप को उस गेम का एक किरदार मानने लगते हैं। जिस तरह से उस गेम या खेल में घटनाएं होती हैं, बच्चे भी उसी तरह का बर्ताव करते नजर आते हैं। अभी ऊपर आपने देखा बच्चे कोई भी चीज अपने बड़ों को देखकर ही सीखते हैं। इसी में उनका फोन चलाना भी शामिल है। हालात ये हो चुके हैं कि आजकल रोते हुए बच्चों को चुप कराने के लिए माँ बाप उसे खिलौने की बजाय मोबाइल फोन पकड़ा देते हैं। साल भर के बच्चों को भी फोन की भयानक लग चुकी है। दूसरा, अक्सर जब बच्चे मोबाइल का प्रयोग करते हैं हम यह सोचकर खुश होते हैं कि चलो कुछ देर उसे खेलने भी दिया जाना चाहिए, लेकिन वह खेल नहीं रहा है। ध्यान से देखिए, वह सिर्फ बैठा है और उसके दिमाग से कोई और खेल रहा है। उसका चेहरा ध्यान से देखिए। कई बार वह हिंसक होगा, कई बार अवसाद में जाएगा, कई बार जब उसके पास मोबाइल नहीं होगा वो परिवार के बीच रहते हुए भी खुद को अकेला महसूस करेगा। वो एक अनोखे संसार में जीने लगता है। माता पिता से ज्यादा गेम के पात्र उसके हीरो हो जाते हैं। जब किसी कारण परिवार के लोग उसे इससे दूर करते हैं वह हिंसक हो जाता है। घर का जरूरी सामान तोड़ने फोड़ने के अलावा कई बार खुद के साथ और अन्यों के साथ हिंसा भी कर बैठता है। आप बच्चे को कुछ भी सिखाएं, लेकिन सच यह है कि मोबाइल में एक क्लिक पर बहुत कुछ खुल जाता है। बच्चे गेम के अलावा अलग अलग साइट पर जाते हैं जहां वे एक समय बाद काल्पनिक दुनिया में जीने लगते हैं। 5 साल से 12 साल की उम्र बच्चों की देखरेख के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस उम्र में उन्हें सुनने और समझने की बहुत जरूरत है। तीसरा, आज बच्चों के मनोविज्ञान को पढ़ने की आवश्यकता है। जब बच्चे अपने आप को अकेला महसूस करते हैं तभी वे इन सब आर्टिफिशियल चीजों के पीछे भागते हैं। बच्चा अकेला क्यों रहना चाहता है, इस पर पेरेंट्स को गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। अभी एकल परिवार की परंपरा सी बन गई है। हम पैसा कमाने के चक्कर में बच्चों पर बहुत ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। बात सिर्फ बच्चों के बौद्धिक विकास और हिंसा तक सीमित नहीं है। यदि इससे आगे देखें तो आज इंटरनेट पर हर तरह की सामग्री उपलब्ध है। जो बात या थ्योरी उसे अपनी उम्र के एक पड़ाव के बाद मिलनी चाहिए थी, वो उसे बेहद कम उम्र में मिल रही है।
कौन भूला होगा नवंबर 2017 की उस खबर को जो समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर छपी थी कि दिल्ली में 4.5 साल के बच्चे पर 7 पढ़ने वाली बच्ची के रेप का आरोप। आखिर एक बच्चे के पास ये जानकारी या कामुकता कहां से आ रही है? हो सकता है मोबाइल फोन पर कोई क्लिप आदि देखकर वो लड़का प्रेरित हुआ होगा। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जब बच्चे 8 साल के होते हैं तब उन्हें बहुत सुपरविजन की जरूरत होती है। इस उम्र में हार्मोनल चेंज होते हैं, तब उनके मन में बहुत ज्यादा उथल पुथल चल रही होती है। इस उम्र में बच्चों के लिए एडजस्टमेंट का मामला होता है। ये इस उम्र में स्वतंत्रता चाहते हैं। अगर समय रहते बच्चों की काउंसलिंग नहीं की गई तो मुश्किलें हो सकती है। इस लिहाज से बच्चों से प्रतिदिन आधे 1 घंटे बात करना बहुत जरूरी है। कौन सी चीजों पर बच्चा क्या रिएक्ट कर रहा है, इस पर नजर रखें। 1.5 से 2 घंटे से ज्यादा दिन में फोन का इस्तेमाल न करने दें। मनोवैज्ञानिकों की एक रिसर्च के मुताबिक बच्चे 24 घंटे में औसतन 8 घंटे मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा नुकसानदायक हैं। बच्चे इस उम्र में सब कुछ ट्राई करना चाहते हैं। असल में बच्चों के इस्तेमाल का फोन ही अलग होना चाहिए। उसमें केवल बच्चों की जरूरत के अनुसार ही ऐप्स हों। बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छा साहित्य अपलोड हो। अब एक मशीनी युग आ गया है, तो अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ऐसी घटनाएं लगातार होती रहेंगी। अब संयुक्त परिवार खत्म हो गए हैं और घरों में कहानियां सुनाने वाले लोग ही नहीं बचे हैं, तो बच्चा किसी से तो कहानी सुनेगा ही। फिर भी इन परिस्थितियों में आप कुछ टिप्स का उपयोग कर सकते हैं। मोबाइल की फेमीसेफ जैसे ऐप इस विषय के लिए बहुत उपयोगी हैं। मौलिक रूप से बच्चों को शिक्षा से लेकर सभी स्तरों पर यदि कामयाब करना है तो उसे लगातार विचलित करने वाली इस मोबाइल फोन की दुनिया से उम्र की एक अवधि तक दूर रखना होगा। भले ही आज समय बदल गया हो, लेकिन बच्चों के लिए परिवार का महत्व आज भी वही है जो पहले हुआ करता था। बच्चों के अंदर अच्छे मैनर्स और रिश्तों की समझ परिवार में रह करके ही विकसित हो सकती है। लेकिन एक सच यह भी है कि बच्चे के विकास में परिवार के साथ और आसपास के लोगों का भी बहुत योगदान रहता है। बच्चों के व्यवहार पर उनके माता पिता का असर होता है। अगर अभिभावक बच्चों के सामने मोबाइल या टीवी में अधिक वक्त देते हैं तो बच्चा भी वैसा ही करेगा और आपके रोकने पर आपकी बात को नहीं समझेगा। इसलिए बच्चों के सामने अच्छा उदाहरण सेट करें, जैसा मेट्रो ट्रेन में बैठी वो महिला कर रही थी। समाधान कुछ ऐसे भी किया जा सकता है, जैसे घर में अच्छी पुस्तकें जरूर रखें। प्रतिदिन बच्चों के साथ धर्म, देश और सोसाइटी में घटने वाली घटनाओं पर चर्चा जरूर करें। उनके मन को पढ़ें, उन्हें परिवार समाज के प्रति उनके कर्तव्य का बोध भी कराएं। उन्हें खुलकर बोलने का अवसर दें, उनकी बात ध्यान से सुनें, सही गलत का बोध कराएं। वरना भले ही बच्चा आपका हो, किंतु उसकी दिशा कोई और अपने ढंग से तय कर रहा होगा, आपके ढंग से नहीं। सुझाव: हो सके तो दिन में एक समय का भोजन सारा परिवार एक साथ मिलकर करे और मोबाइल बंद करके ही भोजन या नाश्ता करे। बचपन से अच्छी पुस्तकों को बच्चों के हाथों से ही खरीदवाएं। बच्चों के हर जन्म दिवस पर एक अच्छी पुस्तक खरीदने की आदत डालें। जन्मदिन जैसे अवसरों पर रिटर्न गिफ्ट में अच्छी पुस्तक भी साथ देने की परंपरा बनाएं। ध्यान रखें, जब बच्चा परिवार से अच्छी चीजें नहीं सीखता तो फिर बाहर से कुछ गलत आदतें जरूर सीखता है। जब किसी यात्रा पर जाएं, जैसे शिमला, उदयपुर, ऊटी आदि, तो कम से कम जो मोबाइल बंद किए जा सकते हैं उन्हें अवश्य बंद करके रखें। बच्चों के साथ घूमने जाएं, मोबाइल के साथ नहीं। यात्रा के उस समय को केवल बच्चों के साथ बिताएं। हालात ये हो गए हैं, अगर सबने मोबाइल बंद कर भी लिए तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर अब बात क्या करें। इसे कहते हैं निर्भरता।
आहिस्ता आहिस्ता पुरानी बातें, पुरानी यादें आएंगी, उनको बच्चों से शेयर कीजिए, बच्चों से कुछ सुनिए, उन्हें कुछ सुनाइए। अंताक्षरी हम भूल चुके हैं, जोक्स सुनने सुनाने भी हमारी निर्भरता मोबाइल पर ही बन चुकी है। आइए कोशिश करें, निकले इस गुलामी से, परिवार के बीच मोबाइल फोन का प्रयोग सीमित करें। बार बार मोबाइल खोलने का मन करेगा, लेकिन दृढ़ रहे, मजबूत रहे। फिर जो बच्चों के साथ आनंद आना शुरू होगा, वह आनंद असीम होगा, शानदार होगा। लगेगा कि हम एक परिवार है, सब साथ हैं। बच्चों को खुद के सहारे रखिए, मोबाइल के सहारे नहीं। मोबाइल टाइम की एक आदत डाले, जैसे शाम को 8 या 9 बजे मोबाइल बंद रखेंगे। कुछ दिन में आपको पता लग जाएगा, विश्वास रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। शुरू में मोबाइल बंद रखे और जरूरी लोगों को व्हाट्सएप पर मैसेज देने की बात कह सकते हैं। सब व्यवस्था बन जाएगी। और अगर हम जरूरत समझते हैं तो बच्चों के मित्रों, फ्रेंड्स को कभी कभी घर पर जरूर बुलवाएं, उनसे और उनके माता पिता से बात करें, उनसे परिवार जैसे संबंध बनाएं। इसके अलावा बच्चों के साथ सप्ताह में एक दिन पार्क या खेतों में जरूर जाएं। प्रेरक महापुरुषों के चित्र, फोटो घर पर जरूर लगाएं। यह एक महत्वपूर्ण विकल्प है, जिसको छोटा बच्चा न समझे। बचपन से ही बच्चों के मन पर उनकी छाया अंकित हो जाती है। जब गर्भावस्था के 8 या 9 महीने के दौरान कमरे में लगे चित्र की छाप पैदा होने वाले बच्चे में समा जाती है, तो सालों साल घरों में लगी बेहतर तस्वीरों की छाप उसके मन पर क्यों नहीं बैठेगी। याद रखिए, हमारे बच्चे ही हमारी वास्तविक संपत्ति है। इनको बेहतर तरीके से संभालना चाहिए। जितना समय धन कमाने या बचाने से उसे बढ़ाने में लगाते हैं, उतना ही समय इस वास्तविक संपत्ति की रक्षा में भी लगाएं, ताकि आप सच्चे मार्गदर्शक कहलाएं। ध्यान देवें, असली संपत्ति आपका परिवार है, यही आपका समाज और यही राष्ट्र है। अगर कुछ भी चूक होती है तो फिर बाद में जमाने को, समाज को, सरकारों को दोष देने की भूल कम से कम मत करना। क्रमशः